जरूरी है, ये लव है या फिर जिहाद। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनीष शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं इस वक्त, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अनुराग जी, आपका भी बहुत स्वागत। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं आप, बहुत बहुत स्वागत राम दिनेशाचार्य जी आपका। मोहम्मद अकरम अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा के, बहुत बहुत स्वागत अंसारी साहब आपका। इस वक्त हमारे साथ रोशन पांडे जी जुड़े हुए हैं, आप अध्यक्ष हैं हिंदू दल के। पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत। और सबसे पहले प्रश्न मनीष शुक्ला जी आपसे, ये क्या विश्व हिंदू परिषद को यह मौका देगी आपकी सरकार, आपकी पुलिस, कि वो खुद सड़कों पर उतरे? मनीष शुक्ला जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लव जिहाद का इशू आया है, जिसमें वहाँ की कानपुर की पुलिस ने तय किया है कि एक एसआईटी बनाएंगे, तो उस पे लव जिहाद का इशू कोई आज पहली बार नहीं आया है। 2006-07 में सबसे पहले केरल के वामपंथी मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि लव जिहाद हो रहा है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। फिर माननीय उच्च न्यायालय केरल ने भी इस पर कड़ी टिप्पणी की और इसको रोकने की वकालत की। अभी 6-7 महीना पहले कैथोलिक पदाधिकारियों की जो सर्वोच्च संस्था है केरल में, उसने दावा किया कि केरल में लव जिहाद के द्वारा यौन दासियां बनाई जा रही हैं। मैंने इन बातों को इसलिए रखा कि ये कोई कानपुर या इस तरह केवल किसी का आरोप मात्र नहीं है। इस तरह की घटनाओं को एक उच्च न्यायालय ने माना है, एक विधानसभा में एक वामपंथी मुख्यमंत्री ने माना है, ईसाई चर्च के सर्वोच्च पदाधिकारियों ने माना है। इसके बाद देखिए, एक पीड़ित परिवार सामने आया है कानपुर का, उसका आरोप है कि उसकी लड़की को इस तरह से ले जाया गया है। और सरकार का दायित्व होता है कि अगर कोई पीड़ित है और वो फरियाद करता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और 4-5 केस उसी कॉलोनी के और सामने आए हैं। पूर्व में भी अभी कुछ दिन पहले मेरठ में इस तरह की घटना हुई थी। माँ बेटी को, एक युवती को लव जिहाद में फंसाया गया, बाद में उस युवती बेटी को मारकर उसी के घर में गाड़ दिया गया। बाद में केस पकड़ाया है, वो गिरफ्तार हुआ है वो व्यक्ति जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो हमको लगता है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। देखिए, सरकार का ये मानना है कि अगर कहीं इस तरह की घटना हो रही है, कहीं बहलाने फुसलाने का, देखिए धर्मांतरण के भी कुछ निश्चित नियम है। स्वेच्छा के अलावा अगर किसी को लाभ, द्वेष और भय के द्वारा अगर किसी को धर्मांतरित कराया जाता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसकी जांच होगी, एसआईटी जांच कर रही है, एक राष्ट्रीय अधिकारी के नेतृत्व में दल बनाया जा रहा है। और हमको लगता है कि किसी को आंदोलन करने की जरूरत योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं पड़ेगी। अगर इस तरह की घटना इन्वॉल्व है तो निश्चित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रोशन पांडे जी, क्या आप लोगों को भरोसा नहीं है पुलिस के ऊपर? क्यों आखिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, जहां तक इसमें सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और जहां तक आपने ये सवाल किया कि पुलिस प्रशासन पे हमें भरोसा है या नहीं, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि पुलिस भी जो है वो इन मुसलमानों से डरती है। भारत की कोई भी राज्य में आप चले जाइए, जहां की पुलिस जो है इन चीजों को, आप पूरी मीडिया के सामने, मीडिया भी डरती है इन चीजों को दिखाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम में विवाद खड़ी हो जाए। सच्चाई ये है कि मुसलमान नाम देखते ही पुलिस वाले जो है वहीं पे मैटर को सॉल्व करने लगते हैं, उसे दबाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन कभी भी उनपे हिंदू लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाता, हिंदू संगठनों तक पहुंचने नहीं दिया जाता। जब बात बहुत बढ़ जाती है तब हम लोगों तक पहुंचती है तो पुलिस क्या करती है, लीलापोती के सिवा कुछ नहीं करती। इस्लामिक जिहाद, ये लव जिहाद नहीं, ये एक इस्लाम जो है, कुरान जो है वो स्पष्ट रूप से आदेश देता है सभी मुसलमानों को कि हिंदू महिलाओं को जहां पाओ वहीं पे उनके साथ बलात्कार करो। ये तो बलात्कार करने की शिक्षा पूरी कुरान में भरी है। कुरान की आयत 33 आप पढ़िए, उसमें क्या हदीसें कहती है। उसमें कहती है कि नहीं, हे मुसलमानों, तुम जहां भी चाहो, जहां भी देखो हिंदू। पांडे जी, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप यहाँ पे गीता की जो है श्लोक सुनाएं या कुरान की हदीस के बारे में जानकारी दें, आयतें बताएं। मेरा यह कहना है कि क्या कानून व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं है? सरकार तो योगी जी चला रहे हैं, आपके मुताबिक अच्छी चला रहे हैं। नहीं,
नहीं, सरकार तो चला रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कितने मुसलमानों पे आज तक हुई? लव जिहाद के मामले में आप देखिए ना, आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश में, हमें लगता है कि कुछ नहीं तो हर दिन एक ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी जानने को मिलते हैं, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं भाई हम लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि हम लोग खुद लव जिहाद के खिलाफ सड़क पे एक्शन लेने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, मोहम्मद अकरम अंसारी साहब, क्या मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है? क्योंकि परिवार वाले तो कह रहे हैं कि ये एक जगह का केस होता तो समझ में आता, 5 से 7 केस इस तरह के वो कह रहे हैं सामने आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस सामान्य जांच करके छोड़ देती है, सिर्फ बहाना बना के छोड़ देती है। अकरम अंसारी जी, सुन रहे हैं आप हमें? लगता है अकरम जी तक आवाज नहीं जा रही। मैं कोशिश करूंगा उनके पास वापस चलने की। अनुराग भदौरिया जी, आप किस तरह देख रहे हैं ऐसे मामलों को? जी देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, हर तरह का अत्याचार महिलाओं के ऊपर में बढ़ा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कोई भी अत्याचार आप ले लो, चाहे बच्चियों के साथ अत्याचार हो। आपने देखा हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, लखीमपुर में हुआ, गोरखपुर में हुआ, आजमगढ़ में हुआ। जैसा अभी इन्होंने बताया, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ही बता रहे थे, माँ बेटी के साथ हुआ। मेरा कहने का मतलब हुआ कानपुर के, अगर इसके मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में कहीं ना कहीं खराबी है, अगर इस तरह की बातें हो भी रही हैं, तो ये तो कानून का मामला है, तो कानून व्यवस्था का मामला है। इसके मतलब महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे उत्तर प्रदेश के अंदर में। अगर महिला अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रही है, जबरदस्ती उनसे कराया जा रहा है, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में, जबकि नारी बचाओ नारी पढ़ाओ की बात थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात थी, नारी सम्मान की बात थी। कहाँ गया इनका नारी सम्मान? और आप, हम ये नहीं कह रहे हैं देश में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार बढ़ा है तो हमारे उत्तर प्रदेश में बढ़ा है महिलाओं के ऊपर में। आप बताइए, महिलाओं के ऊपर में अत्याचार नहीं रोक पा रही भारतीय जनता पार्टी, फिर उसमें से 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 में चले जाएंगे। अरे भैया, आप नारा दे के आए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान की बात करके आए थे, आपने विकास की बात की थी, समाज को एक अच्छा सा, अब हम आएंगे तो एक अच्छा उत्तर प्रदेश बनाएंगे। यही आप उत्तर प्रदेश बनाएंगे कि आपके हिंदू संगठन कोई नहीं विश्वास आपके ऊपर में, कह रहे सरकार किसी काम की नहीं है, पुलिस पे हमें यकीन ही नहीं है, हम खुद ही रोड पे निकल पड़ेंगे, कानून व्यवस्था हम अपने हाथ में ले लेंगे। अगर हर आदमी कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा तो पुलिस क्या है फिर? यहाँ सरकार किस लिए? जरा सरकार मुझे बता दे। ये खुलेआम आपके चैनल पे ही कह रहे हैं कि हमें नहीं विश्वास है सरकार पे, हमें कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चलेगा? या उत्तर प्रदेश के अंदर में, इसको रामराज कहते थे, जो चाहेगा वो धमकी दे देगा सरकार को कि हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे। तो इसके मतलब सरकार कहां है फिर? सरकार क्या कर रही है फिर? क्या है इस पे, इन सब बातों पे एक्शन नहीं होना चाहिए कि हर आदमी जो आदमी चाहेगा वो कहेगा नहीं सरकार हम अपने हाथ में ले लेंगे, हम अपने हाथ में कानून व्यवस्था ले लेंगे? अरे उत्तर प्रदेश की मतलब सरकार पे यकीन खत्म हुआ। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से पुलिस का रवैया सामने आया है, बार बार अपराधियों के साथ सांठगांठ नजर आई है, अपराधी के साथ पुलिस डिस्को करती नजर आई है, अपराधियों के साथ आपने देखा होगा कि 7-7, 8-8 पुलिस वाले शहीद हुए कानपुर में, उसी कानपुर में फिरौती का पैसा लेकर अपराधी पुलिस वालों के सामने भागे। इसके मतलब साफ जाहिर हो गया, आप उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो या आम जनता हो, अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पे विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए तो यही तो कहना है कि पुलिस पे विश्वास नहीं है। तो मैं सरकार से ही कहूंगा, सरकार अपना मनीष शुक्ला जी करे, सरकार अपनी पुलिस की जो सिस्टम होता है उसका इकबाल हो। इकबाल नहीं होगा तो ऐसे ऐसे लोग बोलने लगेंगे, सभी बोलने लगेंगे कि हम अपने हाथ में ले। इसलिए आप देखो एक एक दिन में 12-12 हत्याएं हो जा रही हैं। आज की बात करेंगे तो आज 3-3 हत्याएं हो गई एक एक दिन में। अगर आप उसको देखोगे, यहाँ दनादन गोलियों की बारिश हो रही है। आंकड़ा क्या दे रहे थे? मैं तो कह रहा हूं 10 दिन का आंकड़ा निकाल लो, 10 दिन का आंकड़ा निकाल लो, और मैं गिना सकता हूं 10 दिन के अंदर में कितनी मौतें हो गई। 10 दिन के अंदर में 12-12 लोगों की मौतें हो गई। मनीष शुक्ला जी, ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है क्या? हम 10 दिन की बात नहीं कर रहे। अगर हम कानून अगर जोड़ेंगे, एक दिन में करीब 12 लोगों की मौतें दिन में हुई है। मैंने देखा एक दिन के अंदर 12 लोगों की मौतें, 14 लोगों की मौतें हो गई। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? तत्काल SIT का गठन कर दिया गया है। और जो मैंने केरल का एग्जाम्पल दिया था, इसीलिए दिया था, अनुराग भदौरिया जैसे लोग जो कल ये कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार में ऐसा होता है, मैंने इसीलिए कहा मुझे उत्तर प्रदेश साफ सुथरा चाहिए, ये तो कानून व्यवस्था चाहिए। मुझे केरल उत्तर प्रदेश को नहीं देखना है, मुझे उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की तरह देखना है, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे जाते हुए देखना है, उत्तर प्रदेश में बेटियों देखना है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मुस्कुराते हुए देखना है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे रफ्तार से विकास की गाड़ी ठीक है अनुराग भदौरिया जी, और दूसरे राज्य से अपने आप कंपेयर नहीं करना है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और इसको 100 विकसित बनाना है। ठीक, मनीष शुक्ला जी बोलिए।
देखिए हमने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि देखिए क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो कल्चर है उसमें बहुत ध्यान देना, बहुत पढ़ना लिखना या तथ्यों पे बात करना जरूरी नहीं है। चिल्ला देना, बात करती है, हमने एक्सप्रेस वे बनाया, मेट्रो बनाया, हम हमारा काम गिना दो, हमारा। अरे हल्ला क्यों बोलना, मैंने तो कानून एक एक करके भदौरिया जी, एक एक करके, कुछ और मेहमान भी है, उनका समय भी जाया होता है। फिर तथ्य इनके पास नहीं है ना, इनके पास तथ्य नहीं है। जिस तरह से हल्ला मचा के सोचते हैं कि जोर से बोलेंगे तो सत्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए जब आपके पास अवसर था तो हमको पता है कि आपने 4-5 जिलों के जात विशेष के लोगों के ही चेहरे पे मुस्कान दी थी। 4-5 जिले इधर के और एक रामपुर, इसके अलावा और किसको मुस्कान मिली थी हमें पता है, हम उस पर नहीं जाते। देखिए लव जिहाद का जो इतिहास है मैंने उसको इसलिए बताया कि हो सकता है भदौरिया जी की थोड़ी सिंपैथी इन प्रताड़ित परिवारों के साथ हो जाए, लेकिन ये चाह रहे हैं कि चैनल पर बैठे रोशन पांडे को फांसी चढ़ा दिया जाए और जो फैजल है या ऐसे जितने लोग हैं या जो मेरठ का जो जिसने माँ बेटी की हत्या की, ऐसे लोग बच जाए। ये समाजवादी पार्टी की सोच है, इसलिए इस तरह के कुतर्क करते हैं। लेकिन हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अगर कहीं भी बहला फुसलाकर या जबरन धर्मांतरण हो रहा है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कानूनन जो भी धाराएं बनती है, जो भी कार्रवाई बनती है, वो हम सुनिश्चित करेंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास शिकायत आते ही हमने उसके ऊपर तुरंत एसआईटी का गठन किया है। और आपको पता है जी कि ये उत्तर प्रदेश में कब से चल रहा था, किसके समय में सबसे ज्यादा बढ़ा, किसके समय में। शुक्ला जी मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन इसमें एक मामला ये भी है कि 2 जुलाई को भी इसी तरह का एक मामला सामने आया। आरोप ये है कि उसमें 2 लड़के थे, दोनों का नाम शाहरुख था और दोनों ही जूही कॉलोनी के रहने वाले हैं। उस मामले का क्या हुआ, उसमें भी परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसे करीब 5 मामले हैं जो गिनाए जा रहे हैं। मैं लौट के आऊंगा आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे रुकना है। सवाल यही है कि ये क्या साजिशन हो रहा है या सिर्फ इत्तेफाक। अकरम अंसारी साहब, ऐसे आरोपों पर आप क्या कहते हैं? और मौलाना लोग तो कई बातों पर फतवे जारी करते हैं, कई गैर जरूरी बातों पर। इन बातों पर आपत्ति नहीं होती? देखिए जहां तक कि ये फतवे की बात है और जो ऐसे मामलों की बात आ रही है सामने, तो ये देखने की बात है कि जब ऐसा कोई मामला, क्योंकि संविधान क्या कहता है, हमारा देश का कानून क्या कहता है, क्या उसके खिलाफ कोई वर्जी हो रही है जी। अगर उसके खिलाफ वर्जी हो रही है तो इस टाइप सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको देखे। अगर ये लगता है कि हमारे संविधान में अपने हक, अपना फैसला करने की हमें आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो वहाँ पे जो लोग इस तरह के लेके बवाल उठाते हैं उनको सोचना चाहिए गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और उनको ये नहीं भूलना चाहिए, जब कभी औरतें बुर्खा पहन के जब निकलती हैं और जब टहलती हैं, उनके जाके मीटिंगों में शामिल हो जाती हैं, चाहे वो सिंदूर लगाओ, चाहे प्रधानमंत्री का क्षेत्र हो, तो वहाँ पे यही लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये लोग उनका समर्थन करते हैं, कहते हैं बिल्कुल सही है। तो पक्षपात क्यों? एक तरफ आप मुसलमान औरतें जब बुर्खा ओढ़ के आपके जाके पूजा करेंगी, अर्चना करेंगी, तो आप कहते हैं नहीं बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जब ऐसी मामला घटना होती है जहां पे अभिव्यक्ति की आजादी है, तो वहां पे इनको तकलीफ क्यों हो जाती है? अगर इस तरह का एक तरह का वो रवैया होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, जो बात हो सबके लिए हो। इन संगठनों को ये सोचना चाहिए, और अगर ये ना माने तो इन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सरकार को कार्रवाई करे इसके खिलाफ। ठीक है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, क्या आपको लगता है कि एक कोई बड़ी प्लानिंग इन सब के पीछे चल रही है, या फिर अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको होनी चाहिए, जो जिस धर्म में शादी करना चाहे करे स्वतंत्रता पूर्वक? नहीं, निश्चित रूप से है। मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आक्रांत बात फैलाना और इस प्रकार से जो लोग कर रहे हैं धर्म परिवर्तन की बात, मुझे लगता है कि इसके पीछे सोची समझी एक साजिश है जो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को कहीं ना कहीं समाप्त करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इन सब पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोग समाज में ऐसी भ्रांति न फैला सकें, इसके लिए जो है सरकार को भी ठोस कदम उठाना चाहिए और समाज को भी। हम सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर और पुलिस के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, कुछ जिम्मेदारी हमको भी समझनी होगी और अपने परिवार के, अपने राष्ट्र के और अपने धर्म के प्रति सचेत होकर के जागृत होना पड़ेगा। और मुझे लगता है तब ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उस पर रोकथाम लगाया जा सकता है। केवल हीला हवाली दे करके एक दूसरे के ऊपर अपनी बातों को थोप करके मुझे लगता है कि इस पर लगाम नहीं लगाया जा सकता है। सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ सरकार भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे और समाज में ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाना चाहिए, जिससे समाज का जो सांप्रदायिक सौहार्द है, आनंद है, वो अक्षुण्ण रहे और वो बना रहे। रोशन पांडे जी,
एक सवाल लेकिन इसके साथ साथ यह भी है कि जैसा कह रहे हैं जगत गुरु राम दिनेशाचार्य की जिम्मेदारी सबको अपनी निभानी पड़ेगी, सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब मामलों पर नियंत्रण लगता है। लेकिन दूसरी तरफ तर्क यह है कि अगर मुस्लिम महिलाएं भगवान राम की पूजा करें तो आप कहते हैं कि यह धार्मिक आजादी है, बुर्का पहन के कार्यक्रम में शामिल हो जाएं बीजेपी के हिंदुओं के तो आप कहते हैं धार्मिक आजादी है। फिर दूसरे मामलों पर प्रतिक्रिया उल्टी क्यों आती है आप लोगों की? नहीं देखिए, यहाँ पे ये जो है ये आस्था की चीज है। हम हिंदू भी जाते हैं मजारों पे, हम हिंदू महिलाएं भी हमारे जो है वो भी मजारे पे जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल मुस्लिम महिलाएं केवल राम जी की पूजा कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे ना मुझे आपत्ति है ना उन्हें आपत्ति हो रही है, और ना इस बात को लेकर के कभी हम लोगों ने बवाल कोई खड़ा किया। ये धार्मिक मसला है, ये अपनी आस्था के विषय है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन ये जो लव जिहाद का मामला है, ये मैं स्पष्ट कर दूं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लव जिहाद, ये जो है जिहाद की आड़ में ये हिंदुओं की जो है हत्याएं कर रहे हैं, हिंदू महिलाओं के साथ पहले तो ये शादी करते हैं। इनका प्रोपेगेंडा क्या है इसे पहले समझना होगा जी। इनकी प्रोपेगेंडा ये है, सबसे पहले ये हिंदू महिलाओं को टारगेट करते हैं, उनसे शादी विवाह के झांसे देकर के एक षड्यंत्र के तहत झांसे मिलाकर उनसे शादी करते हैं। शादी करके उसके बाद फिर कुछ दिनों तक रख के इसको फिर अन्य दोस्तों के सामने परोसकर हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार कर उनको प्रताड़ित करके शारीरिक रूप से मानसिक रूप से उनको बाद फिर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी हिंदू महिला, और ये एक ऐसे प्रोपेगेंडा है जो ये तो मैं क्या कहूं, पीएफआई ही नहीं, ऐसे कई इस्लामिक संगठन हैं जो इस तरह के कृत्य करने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथी जितने हैं उन लोगों को फंडिंग करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी पिछले कुछ महीने पहले बिहार के नवादा जिले से एक मामला सुनने में आया था। वहां पे उसने पकड़ा गया था, किसी मुस्लिम ही था, विशेष समुदाय तो नहीं, विशेष समुदाय क्या स्पष्ट रूप से मुस्लिम ही था। वो विशेष समुदाय तो कहना गलत है, लेकिन मैं ये बात बता दूं, उस मुस्लिम ने स्पष्ट रूप से कबूल किया कि मुझे इसके लिए पैसे मिलते हैं, और ये बेरोजगार करेंगे क्या? मुस्लिम समुदाय जितने भी हैं पढ़े लिखे तो है नहीं, जाहिल कौम है ये, तो ये करेंगे क्या जाहिल? इनको तो पैसे चाहिए, पैसे के लिए किसी का गर्दन रेत देंगे, किसी की हिंदू बहन बेटियों को छेड़ेंगे। आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं पांडे जी, वो स्वीकार नहीं। जहां तक आप तार्किक बात करते हैं वहां तक सारी चीजें स्वीकार है, लेकिन जहां पर आप वेग हो जाते हैं चीजों में, पांडे जी की बात है ये सीधे जी। जहां पर पांडे देखिए, जहां पांडे जी की बात है, इनके पास जब कोई तर्क नहीं होता है तो वहां पे पाकिस्तान आ जाता है, या ईसाई आ जाता है, लव जिहाद आता है, और जहां पे आक्रांता की बात आती है तो वहां खुली बात करते हैं। नहीं देखिए, ये हो क्या रहा है देश में, पहले क्या एक मिनट आप ये कैसे बोल सकते हैं? आपने कभी ये क्यों नहीं बोला सर? आप लोग मुसलमान क्यों आ जाता है? आप मुझे बताइए ना, आप कभी हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। आप तक दिया बताइए, उसके बाद जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान की बात नहीं है। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि मैं हिंदुस्तान में हूँ या पाकिस्तान में हूँ, मुझे आश्चर्य होता है। जब धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन 1947 को हो गई, तो फिर यहाँ मुसलमानों को, फिर यहाँ मुसलमान जो है ये हम हिंदू फैसला कर दूंगा। देखिए पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, कश्मीर में, यहाँ भारत में देख लीजिए ना, कश्मीर में क्या हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ। आप कहाँ आप कोर्ट से बढ़ के बात नहीं है, कोर्ट से बढ़ के बात नहीं है, कोर्ट से बढ़ के ये है मुसलमानों का ये प्रोपेगेंडा है। ये कुरान ये सब साफ साफ आदेश देती है कि हिंदू महिलाओं के साथ तुम बलात्कार करो, आप संविधान बदलने की बात करते हैं आप लोग, और इस्लामिक संगठन भी इसके लिए पैसे देते हैं। आपको ये बात मानना होगा, और एक दो नहीं, मैं इसका हजारों उदाहरण दूंगा। मैं तो कहता हूँ संपूर्ण देश में कुरान पे मोहम्मद अकरम अंसारी जी, ये देश के लिए, ये जिहाद के लिए, ये आतंकवाद के लिए। मोहम्मद अकरम अंसारी, देखिए आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जवाब नहीं होता है। एक सेकंड, बिल्कुल गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कुरान ही प्रतिबंध लगाना होगा, सभी समस्याओं का जड़ जो है कुरान है, कुरान पे प्रतिबंध लगाएंगे, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कोई भी बात मत कीजिए जिससे किसी का दिल दुखे। आपको अगर किसी बात पे तर्क पे आपत्ति है, ये दिल दुखने की बात नहीं है, तर्क पे आपत्ति लेके आइए, उसका आपका स्वागत है दोनों पक्षों का। मेरा अंसारी साहब आपसे एक सवाल है। सवाल यह है कि अगर कोई एक मामला सामने आए तो समझ में आता है कि ठीक है, लड़के लड़की की मर्जी थी, उन्होंने शादी कर ली, वो किसी जात किसी धर्म के हों, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि एक ही कॉलोनी के लड़के, जहां भी कानपुर में ऐसा मामला सामने आएगा अंतर धार्मिक विवाह का, तो पता चलेगा कि एक कॉलोनी के लड़के हैं। ये आरोप है। इसी बात की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। तो ये सिर्फ इत्तेफाक है क्या, या फिर सब मिलके साजिश रच रहे हैं कि नहीं शादी करेंगे तो हिंदू लड़की से करेंगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैं ये कहना चाहता हूं ये जांच का विषय है। लेकिन इसी के साथ आप
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को ले लीजिए। लखनऊ में मोतीनगर में एक अनाथ आश्रम है जहां से 10-12 लड़कियों की शादी 1.5 साल पहले, मुसलमान लड़कियों की शादी पूरी लिस्ट है उनकी हिंदुओं से करा दी गई बिना उनकी परमिशन लिए हुए। उसके अंदर उस टाइम अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या उनकी जांच हुई? तो उस टाइम को क्यों नहीं बोला? ये बजरंग दल के लोग, ये लोग कहां थे उस वक्त? उस वक्त तो खुश से अच्छा हो गया। और वहां पर उस वक्त यहाँ की सरकार के अंदर बैठे उन अफसरों को वाहवाही लेनी थी मुख्यमंत्री जी से, इसलिए ऐसा काम किया। उस टाइम कोई मुस्लिम संगठन सड़क पे नहीं उतरा। 8-10-12 लड़की किसी की हरदोई में कर दी, किसी ठाकुर साहब के साथ कर दी गई शादी। क्यों कर दिया गया ये? वहां पे पक्षपात नहीं है। वहां पे ये बजरंग दल के लोग कहां होते हैं, ये हिंदू संगठन के लोग कहां होते हैं? उस वक्त उनको याद नहीं आती है। तो यानी उस पे आपको आपत्ति है? अब मनीष शुक्ला जी, एक केस अभी अलीगढ़ में भी सामने आया था कि एक मुस्लिम लड़की थी, उसने अपनी मर्जी धर्म बदला, हिंदू लड़के से शादी कर ली, फिर उसको धमकाया गया। बहुत सारे लोगों ने उसको धमकाने का काम भी किया। तो ये दोनों तरफ ऐसा क्यों चलता रहता है? देखिए, मैंने इसीलिए लव जिहाद के इतिहास पे पहले प्रकाश डाला था कि ये कोई उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। केवल लव जिहाद शब्द का इजाद कहां से हुआ? केरल से हुआ। वामपंथी मुख्यमंत्री थे अच्युतानंद जी, आपको ध्यान में होगा। अच्युतानंद ने विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया कि लव जिहाद एग्जिस्ट कर रहा है। फिर केरल के हाई कोर्ट ने माना कि लव जिहाद हो रहा है। अभी 6 महीना पहले ईसाइयों की सर्वोच्च संस्था जो केरल की है, उसने कहा कि यौन दासियां बनाई जा रही हैं। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि ये सेट न हो पाए कि हिंदू धर्म या भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैंने चारों एग्जाम्पल्स दिए। फिर मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई पहली डिबेट नहीं है लव जिहाद पे। जब हमारी सरकार नहीं थी तो लगभग हर महीने 2-4 डिबेट इस तरह की होती थी। उस समय चूंकि संरक्षण प्राप्त था और हमारे सामने कानपुर का ये मसला सामने आया, हमने एसआईटी का गठन किया है। अगर भय, राग, द्वेष के आधार पे, लालच के, लोभ के आधार पे अगर धर्मांतरण होता है तो वो कानूनन गलत है। और अगर इस आधार पे जांच होगी, अगर ऐसा कोई मामला निकलता है जो दोषी है उसको उसकी सजा मिलेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार में, ये निश्चित है। अभी एक एग्जाम्पल दिया अंसारी जी ने। यदि मैं लखनऊ में रहता हूं, मेरे सामने तो ये विषय नहीं आया, और अगर आया होता तो ये अंसारी जो क्या कर रहे थे, आज आपकी डिबेट का वेट कर रहे थे, उस समय इन्होंने आवाज नहीं उठाई। देखिए, ये और ये केरल से लेके उत्तर प्रदेश तक इस तरह की मनोवृत्ति काम कर रही है। मेरठ का एक विषय अभी ज्वलंत उदाहरण है, जहां एक युवती को इस तरह से फंसाया गया। बाद में उस युवती, उसकी बेटी को मार के निर्ममता से उसी के घर में गाड़ दिया गया। गाजियाबाद का प्रकरण एक सामने है। तो तमाम इस तरह के प्रकरण सामने हैं, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने इतने एग्जाम्पल्स दिए। एक बात मैं कह के बात को समाप्त करूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर कानून का उल्लंघन हुआ है धर्मांतरण में, तो कानूनन कार्रवाई उसके ऊपर सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, राम दिनेशाचार्य जी। अंसारी साहब कुछ बोल रहे हैं, पहले 1 सेकंड। अंसारी जी, एक बात राम दिनेशाचार्य जी की ले लें। कह रहा हूं कि अब ये संज्ञान ले लें। अब क्या लखनऊ के जो प्रकरण उसकी जांच कराएंगे? तो वो कह तो रहे हैं आपने तत्काल मामला उठाया था क्या? वो कह रहे हैं मैं लखनऊ में रहता हूं, दिन भर जो प्रकरण अखबारों में आते हैं उन पे जवाब देता हूं। तत्काल उठा गया। आप कह रहे हैं अब तो इन्हीं की सरकार में 1.5 साल हो रहे हैं जहां शादियां हुई, अब क्यों नहीं जांच कराते उन अधिकारियों की? क्यों किया गया ये? उस तक मुख्यमंत्री जी को खुश करना था, इसलिए उठा के 10-12 लड़कियों को गैर मुस्लिमों में शादी कर दिया आपने हिंदुओं से, तब खुश थे आप? मैं जवाब देना जी, देखिए, धर्मांतरण का कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू है। ये किसी हिंदू धर्म के लिए नहीं लागू है। किसी भी धर्म का अगर धर्म का परिवर्तन होता है उसमें ये चारों चीजें शामिल है, लोभ, लालच, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। और अगर आप एक धर्म के ठेकेदार बनते हैं या उसके लिए काम करते हैं तो आपको चाहिए इस इशू को रेस करिए। हमारे पास तो इशू है नहीं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने पहले कहा कि मैं फैसला करूंगा, आप उसका समर्थन करते हैं। आप जांच की बात नहीं करते, सजा दिलाने की बात नहीं करते उन अधिकारियों की, यानी आप समर्थन करते हैं उनका जो कहते हैं मैं फैसला खुद करूंगा। आप ये कहिए कि मैं समर्थन करता हूं जो मैं कहते हैं मैं फैसला करूंगा, मैं सरकार से ऊपर हूं, कोर्ट से ऊपर हूं। आप जांच कराने की बात नहीं कर रहे हैं। अभी बात करिए कि मैं जांच कराऊंगा तो मैं देखूं आप उन अधिकारियों के खिलाफ जांच कराते हैं तो मैं समझूंगा कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। खाली भाषण देने से, इस तरह बयान देने से कुछ नहीं होने वाला है। जो प्रकरण सामने है ही नहीं है,
एक प्रकरण के उस आपने जवाब दे, सबके संज्ञान में है, संज्ञान में है आपके। अरे आपकी संस्था, आपकी सरकार ने करवाया है, आप संज्ञान में है। मैं कह रहा हूँ लखनऊ के मोती नगर के अनाथालय में ये किया गया है, पेपर में भी आया। आपने उसको कहते रहे कि आपने उसको इतिश्री करके खत्म करा दिया आप लोगों ने उसको। इससे प्रतीत होता है कि आप पॉलिटिकल लोडेड बात कर रहे हैं। आपने केवल तर्क को कुतर्क से काटने का प्रयास किया है। अगर आपके पास एक भी आधार होगा तो आप जी न्यूज को ही सौंप दीजिएगा, एंकर है उनसे आप बात कर लीजिए। अरे आधार इससे बड़ा क्या है? आपकी सरकारी मशीनरी ने किया है, आपकी सरकारी मशीनरी ने, इससे बड़ा कोई आधार है? आपकी मशीनरी ने ये काम किया है, सुन रहा होगा, समझ रहा होगा। मैं आप उसकी जांच कराइए तो मैं मानूंगा। आप सत्ता में हैं, आप उसकी जांच करवाइए, क्यों ऐसा गलत काम किया गया। अरे कौन सा प्रकरण था ये तो बताना पड़ेगा ना अंसारी साहब। कौन सी बच्ची थी, क्या उसका नाम पहले था, कहां उसकी शादी कर दी गई, ये डिटेल तो देने पड़ेंगे ना। ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा जी। उत्तर प्रदेश में मैं बता दो रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अब सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मोती नगर में अनाथालय में 12 लड़कियां समस्या ये है ना, उनको जब ये मामला प्रकाश में आया, आप कह रहे हैं 1.5 साल पुराना है, तब क्यों खामोशी ओढ़े थे? अगर तब आपको आपत्ति थी तो उठाते, और तब आपत्ति नहीं थी तो अब आपत्ति क्यों हो गई आपको? अरे उस टाइम भी उठाया, उस टाइम भी उठाया, उस टाइम भी उठाया, उस टाइम भी पेड़ों में आया। नहीं है, ये संपूर्ण देश में यही हालात है, हर जगह हिंदू महिलाओं की यही दुर्गति हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, चलिए ठीक है, लेकिन अन्य जगह बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या वहाँ नहीं इस तरह के कृत्य हो रहे हैं? तो बता दो ना, क्या इस तरह के कृत्य जातियों द्वारा नहीं किया जा रहा है? इसी प्रकार में सामूहिक अंसारी साहब प्रकरण हुआ। एक मिनट थोड़ा सा, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य हैं, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अनाथालय की जी, ये तो इन लोगों का प्रोपेगेंडा है, इन लोगों को इसीलिए तैयार किया जाता है, राम दिनेशाचार्य किया जाता है। आप सुन रहे हैं चर्चा जो हिंदू महिलाओं को बहला फुसला करके आप उनको बलात्कार करो, उसके बदले में एक सेकंड पांडे जी और अंसारी जी या फिर ये दोनों से निवेदन है, 1 मिनट के लिए ठहर जाइए। जवाब नहीं है तो राम दिनेशाचार्य जी की बात सुन लीजिए, इसके बाद फिर वापस आऊंगा आप लोगों के पास। जगत गुरु बोलिए। नहीं, बिल्कुल मैं तार्किक जवाब दे रहा हूं और मैं कुरान आपसे ज्यादा पढ़ा हूं, मैं कुरान के ठीक जिसमें हिंदू महिलाओं के एक सेकंड पांडे जी आदेश देती है कुरान। पांडे जी थोड़ा ठहर जाइए। जगत गुरु बोलिए आप। गलत बात है, झूठा बोलिए, गलत मैं कह रहा हूं कि इसमें सारे लोगों की जिम्मेदारी है। ये जो लव जिहाद का प्रकरण है, ये बहुत गंभीर मामला है। ये पूरे राज्य में और पूरे देश में फैल रहा है। निश्चित रूप से ये एक भयानक रूप लेता जा रहा है और इससे समाज में कहीं ना कहीं विसंगतियां व्याप्त होंगी। और देखिए, दूसरी बात यह है कि जब हम समाज में रहते हैं, कुछ समाज के ताने बाने होते हैं जी, और इस समाज की कुछ व्यवस्था है और इसके संस्कार हैं, उसके आधार पर जीवन व्यतीत करना होता है। इसके लिए केवल एक दूसरे पर मुझे लगता है कि आरोप लगा देने से ये बात तय नहीं होगी। लव जिहाद पूरी तरह से रोकना चाहिए। देखिए, विवाह की एक बात है, आप कहीं भी विवाह करें, आप किससे भी विवाह करें, ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन एक जो संस्कार है आपका, आपने जिस धर्म में जन्म लिया है, आपके माता पिता हैं, उनकी सामाजिकता है, तो मैं कि पहले बहन जी तो बहुत बड़ा सावधान जी जी है। आधुनिक युग का पढ़ने लिखने के लिए है। माता पिता आपको छूट देते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनकी गर्दन को नीचा करें और ऐसी स्वच्छंदता पूर्वक जीवन व्यतीत कर दें कि जैसे मानवता से आपका कोई लेना देना ना हो। इसके लिए मैंने पहले ही आपसे कहा कि दोनों को जिम्मेदारी उठानी होगी, समाज को भी जिम्मेदारी उठानी होगी, परिवार को भी जिम्मेदारी उठानी होगी और सरकार को भी जिम्मेदारी उठानी होगी। और इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारे घर में रहने वाली, जिसको इज्जत कहा जाता है, किससे मिलती है, क्या करती है, मुझे लगता है कि ये सब बातें अगर हो जाएं तो ऐसा प्रकरण ही नहीं होने पाएगा और फिर इस पर राजनीति की जाए, एक दूसरे पर केवल उलाहना दिया जाए, मुझे लगता है ये इसका समाधान नहीं है। क्योंकि जब जिहाद बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कट्टरता आएगी तो समाज में कहीं ना कहीं वैमनस्यता फैलेगी और वैमनस्यता का प्रारूप आप जानते हो, या तो वो महाभारत की ओर ले जाकर के विनाश कर देगी और फिर आपकी सुख शांति चमन और जो सांप्रदायिक सौहार्द की हम बात करते हैं वो बिगड़ जाएगा और फिर कहीं ना कहीं देश विभाजन होकर के और फिर उस मोड़ पे जाकर खड़ा हो जाएगा और फिर इस अखंड भारत का राम दिनेशाचार्य जी, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि राजनीति किसी चीज का समाधान तो सीधे तौर पर हो ही नहीं सकती। बड़ी बात यही है कि ये दोनों तरफ से समझना पड़ेगा।
दोनों धर्म के लोगों को समझना पड़ेगा और अपने अपने लोगों को समझाने की भी जरूरत है। कानून को भी काम तेजी के साथ करने की जरूरत है, क्योंकि कानपुर वाले प्रकरण में भी शालिनी यादव का केस जरूर सामने आया, उससे मामले ने तेजी पकड़ी है, लेकिन इससे पहले भी आरोप यह है कि 3-4 और शिकायतें हैं जिनका निदान, जिनका निपटारा अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। तो उम्मीद यही है कि उन जांच में भी तेजी आएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे साथ शरीक होने के लिए। बात यही है कि अगर प्यार है, अगर अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के शादी चाहे जाति छोड़कर करें, धर्म छोड़कर करें, लेकिन अगर कोई साजिशन इस तरह से कर रहा है, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, तो फिर वो गलत है और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।